नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग करने उतर रहे थे तो फिर से संकेत नेगेटिव थे और आज तो कारण भी समझ में नहीं आ रहा था। गिफ्ट 50 बता रहा था कि 130 पॉइंट से ज्यादा नीचे चले जाएंगे। अच्छा, एशिया बाजार देखो तो वहां पर जापानीज मार्केट तो ऊपर थे और ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स भी पिछले सत्र में रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे बंद हुए थे। हमारे पे तो ऐसा किसी ने जादू कर रखा है, टोटका कर रखा है, हमारे मार्केट चलने को ही नहीं आ रहे। और एफआईएस की फिगर बताऊं, इस साल 2026 में अब तक अगर जब तक मार्केट खुलती है तो औसत हर घंटे 400 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस कर डालते हैं। एफआईएस की ऐसी टेंशन बनी हुई है इंडियन मार्केट पे, ऊपर चलने ही नहीं दे रहे मार्केट को। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन तो 8% के करीब पहुंच गई है एफआईएस की, यानी कि नेट 92% तो शॉर्ट बैठे हैं इंडियन मार्केट्स पे, इंडेक्स पे एफआईएस। तो भैया हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। कल के सत्र में थोड़े बहुत जो छलांग लगाई थी ऊपर, तो ऐसा लगा आज ओपनिंग में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा और सबसे ज्यादा आज जो दबाव में आ गया वो अचानक से आईटी आ गया। लेकिन पिछले 2 दिनों से हो ये रहा है कि आप ओपन तो नीचे होते हो फिर रिकवर कर जाते हो, और आज की रिकवरी तो कल की रिकवरी से भी बहुत तगड़ी थी। आज ओपन हुए 23,415 के लेवल पे 68 पॉइंट्स नीचे खुले और उसके बाद जो ऑन द बुक गिरते चले गए। एक बार निफ्टी 332 पॉइंट्स नीचे था, 23,151 का लो लगाया और उसके बाद आई है रिकवरी। दोपहर के सेशन में 12:30 बजे के बाद से जो रिकवरी आनी शुरू हुई है, दिन का हाई लगा है 23,459, बहुत तेज गति से ऊपर चले गए। फिर क्लोजिंग आई 23,405 के लेवल की, मात्र 77 अंक 77 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज नीचे जाके बंद हुए हो। लेकिन अगर रिकवरी देखोगे तो बहुत ही शानदार रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे आज के सत्र में देखने को मिली है। और ये तब है जब आपने पिछले दिन के लो को तोड़ दिया था, सब हिम्मत टूट गई थी। आज का दिन बहुत खतरनाक था, लेकिन निचले स्तरों से आज भी रिकवरी देखने को मिली और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट हो गया 23,151 का, वहां से आप पलटे हो। निफ्टी बैंक 471 अंक चढ़कर 54,185 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन डे लो था 53,027। अगर वहां से देखोगे तो 1,158 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुए हो। और ऐसे ही सेंसेक्स 74,346 के लेवल पे बंद हुआ है, 303 अंक गवाकर क्लोज टू क्लोज, लेकिन रिकवरी थी शानदार। वो देखिए आप चार्ट्स पे, और ये सबसे पहले इंट्राडे चार्ट जिसपे दोपहर के सेशन में एकदम से पलटे। और ये ऐसे ही कुछ आपने कल दोपहर को भी देखा था, उससे ज्यादा स्ट्रांग तो आज के सत्र में खेल हो गया। निचले स्तरों से बहुत तेज गति से ऊपर आना शुरू हो गया इंडेक्स दोपहर को। सुबह की मार्केट अलग, दोपहर की अलग, इस तरीके की चल रही थी। और अगर डेली चार्ट्स पे देखोगे तो ये कंसिस्टेंट नीचे नीचे, मतलब हर दिन एक नया लो बनाते चले जा रहे हो। और ये 6 दिन लगातार हो गए हैं जब इंडियन मार्केट्स पे नए लोज लग रहे हैं निफ्टी पे, लेकिन फिर बार बार लोअर लेवल से खरीदारी आती है। और आज तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक गैप था जो 7 और 8 अप्रैल को क्रिएट हो रखा था, उस गैप को पूरा भर दिया है निफ्टी ने, एक गैप फिलिंग प्रोसेस पूरा किया है। और निचले स्तरों से एक बाउंस बैक आया, एक तरीके का डोजी फॉर्मेशन था, इनडिसीजन क्रिएट कर दिया मंदी करने वालों के मन में भी। लेकिन अभी बुल्स की उतनी शक्ति नहीं है। ये मान लिया कि एक सपोर्ट जोन टेस्ट हुआ है और देखते हैं फिर अब यहां से पिकअप करते हैं कि नहीं। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी की शक्ति ज्यादा नजर आ रही थी और लेटर हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी इसलिए भी बार बार रडार पर आएगा क्योंकि एमपीसी की पॉलिसी बैठक शुरू हो गई है आज से, और 5 जून को आरबीआई की पॉलिसी आनी है। तो उससे पहले बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे थे, पीएसयू बैंक्स और निजी क्षेत्र के बैंक्स, जो आज अट्रैक्टिव बेट साबित हुए और निफ्टी बैंक भी पलट गया। क्लोजिंग आई 54,185 के लेवल की। एडवांसेस निफ्टी के 19 गिरने वाले थी सुबह, तो इससे भयानक पिक्चर थी, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो 1,379 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,915 शेयर्स गिरे। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा चढ़ा वो था अपोलो हॉस्पिटल 2.5% ऊपर, फिर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2% ऊपर, इंडिगो करीब 2% चढ़ा है। मैक्स हेल्थ और एसबीआई जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें भी 1.5% से 0.25% की तेजी देखने को मिली। एसबीआई लेटर हाफ में चढ़ा। फिर निफ्टी लूजर्स में आज ये आईटी, अरे भैया ये तो ऐसा सरदर्द बन गया मार्केट का, इंडेक्स ही 5% ज्यादा टूट गया। अब हुआ ये कि पिछले सत्र में एकदम से जोश में आ गया था आईटी इंडेक्स और ऐसा लगा था कि टर्न अराउंड हो गया, वैल्यूएशन प्ले हो गया। क्या कूद कूद के चले थे पिछले सत्र में आईटी वाले, आज एकदम से सुपड़ा साफ। टीसीएस जैसा स्टॉक 8% से ज्यादा क्रैश, फिर टेक महिंद्रा 6.5% क्रैश, एचसीएल टेक 5.25% टूट गया, इन्फोसिस 4% नीचे और विप्रो भी लगभग 3% नीचे। तो सारा क्रेडिट जो गिरावट का ले जा रहा था वो था आईटी सेक्टर। अचानक से ही बियर अटैक हो गया फिर से, हिम्मत नहीं है। मतलब ये सिर्फ थोड़ी सी हवा भरते हैं इसमें, आईटी स्टॉक्स में खरीदारी होती है फिर ऊपरी स्तरों पे फुस हो जाता है दोबारा। एफएनओ गेनर्स में आज ये वोडा आइडिया का स्टॉक बहुत तेज चल रहा था, ये 15 के लेवल पे पहुंच गया स्टॉक, अच्छी तेजी बनी है पिछले कुछ महीनों से, 5.5% आज भी चला है। फिर इंडियन बैंक 4.25% चढ़ गया, जीवी टीएनडी अच्छा स्ट्रक्चर है 4.25% ये ऊपर था, एनएचपीसी 3.5% ऊपर, सरकार ने पहले 3% हिस्सा ओएफएस में बेचा और 3% और एक्स्ट्रा बेचने का विकल्प चुन लिया।
तो एनएचपीसी भी चढ़ गया। फिर मैनकाइंड 3.25% ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में आपको आईटी भर भर के नजर आएगा, जिसमें टीसीएस, एलटीएम, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो, ये सब स्टॉक्स भयानक टूटे हैं, 6% से करीब करीब 8.5-9% के आसपास। टीसीएस जैसा स्टॉक अगर एक ही दिन में 8-9% टूट रहा हो तो सोच लो फिर क्या हो रहा है। मिड कैप गेनर्स में आईएफसीआई बहुत ही धाकड़ भाग रहा है। ये आईएफसीआई और आज ये 80 के लेवल्स तक पहुंचा, 12% गेन्स दिखाई दिए। ओला इलेक्ट्रिक लेटर हाफ में दोपहर के सेशन में गदर भागा, 10% का सर्किट लग गया। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, लक्स केमिकल लगभग 10% चढ़ा। आरएचआईएम, इसके रिजल्ट्स खराब थे पिछले कुछ दिनों में, 2 दिन से टूट रहा था, आज रिवर्स कर गया, मतलब निश्चित से खरीदारी आ गई, 9.5% चढ़ गया। और कार्ट्रेड तो सुबह ही एक्टिव हो गया था, 9% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में अपोलो माइक्रो 6.5% नीचे। फिर आईटी वाले हैं एलटीटीएस, इक्लर्क्स और बिरला सॉफ्ट, ये 5% से 6% गिर गया। और स्नाइडर भी 5% नीचे जाके बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स का बैंड बच गया और ये निवेशकों को एक ही दिन में ट्रैप कर गए। तो ये समझ में आया भैया आईटी जिसको भी लेना है थोड़ा प्रोग्राम लंबे अवधि का रखना। अभी ये इनके हालत थोड़ी ठीक नहीं है, जितना मर्जी एआई के साथ टाइप कर लें, अलग अलग कंपनियों के साथ, वक्त लगेगा। और बाजार में निवेशकों के पास, बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत वक्त है देने के लिए, उनको चाहिए क्लैरिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो कल जो कूद के ऊपर चले थे, चाहे जितनी मर्जी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो, आज वो सारी रिपोर्ट्स उल्टी हो गई। और अब टीसीएस, परसिस्टेंट, एलटीएम, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स आज नीचे हैं और पूरे इंडेक्स के स्टॉक नीचे हैं, तमाम आईटी स्टॉक्स नीचे हैं। ऐसी वाली हालत हो रही थी, 6.5%, 8% तो इंडेक्स वाले ही नीचे हैं, निफ्टी आईटी वाले। समय लगेगा, माना ऊपर इस तरह से टूट चुके हैं 50%, इंडेक्स ही 50% नीचे है अपने लेवल से, हायर लेवल से, लेकिन अभी भी इन लेवल्स पे कोई बाइंग इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग दिखता नहीं है। कभी ना कभी तो वैल्यू आएगी, उस दिन का हम इंतजार करेंगे। अच्छा, रियल एस्टेट में आज गिरावट थी, प्रेस्टीज, लोधा, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ और अंतराज में। फिर एफएमसीजी स्टॉक से भी नहीं हो पा रहा था, यहां पर भी गिरावट थी। पतंजलि 2.5% नीचे, आईटीसी ने दबाव बनाया 2.25% नीचे, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी नीचे। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां भी नीचे चलती चली जा रही हैं। जैसे ही पता लगा ना कि भारतीय मार्केट कैप अब 7वें नंबर पे आ गई है, वियतनाम भी ऊपर निकल गया है, कोरिया भी ऊपर निकल गया है, हम ही नीचे जाई जा रहे हैं, तो फिर वो हमारे कैपिटल मार्केट वाले भी सरेंडर कर रहे हैं थोड़े। तो एचडीएफसी, एएमसी, के फिनटेक, कैम्स, एंजल वन और नुवामा 2% से 3% नीचे। जो चढ़ गए लेटर हाफ में वो थे सरकारी बैंक्स, जिसमें इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और कैनरा बैंक 2% से 3% ऊपर आ गए। और निजी क्षेत्र के बैंक, जिसमें फेडरल बैंक, आईसीसी बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहां पर भी लेटर हाफ में थोड़ा स्ट्रेच आ गया। और फाइनेंशियल्स वैसे भी फोकस में, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है शुक्रवार को। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार तो दो तरफा चाल दिखा रहा है और है बहुत मुश्किल वैसे काम। कल भी यही हुआ था, कल ओपन ही हुए थे तो ओपन लो बना के चढ़ना शुरू कर दिया था, हुआ दोपहर को ही था खेल। लेकिन आज ओपन हुए, उसके बाद नीचे गए, अच्छे खासे नीचे गए, ऐसा लगा था भैया आज तो बिल्कुल ही हालत टाइट, क्योंकि पिछले दिन का लो तोड़ दिया था, सारे लेवल्स टूटे थे आज, लेकिन एकदम से स्वीप कर गए। और जो वो 23,151 के लेवल से जो पलटे हैं, क्या शानदार पलटे हैं। तो बार बार लोअर लेवल से आ रही है खरीदारी, दो तरफा चाल दिखा रहे हैं मार्केट, कोई ब्रेकआउट भी तो नहीं दे रहा। 6 दिन हो गए हैं लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली तो आप लोअर लोज ही बना रहे हो। एफआईएस की बिकवाली ऐसी भयानक देखने को मिल रही है और ये आंकड़ा वैसे चौंकाने वाला, आज तक तो कभी हुआ ही नहीं है इंडिया में ऐसा कि अगर मार्केट खुलता है तो ट्रेडिंग घंटों के हिसाब से हर घंटे एफआईएस औसत 400 करोड़ रुपए की इक्विटी बेचते हैं। तो अब उसके बाद अपना हिसाब किताब खुद लगा लो, ये हो क्या रहा है इंडियन मार्केट में। एफआईएस बिल्कुल नहीं खरीद रहे, कोई बाइंग इंटरेस्ट है ही नहीं है इंडियन मार्केट्स में। तो फिर ये सिर्फ डीआईएस के बलबूते आप कितना एब्जॉर्ब करते चले जाओगे, कितने वक्त तक, वो बस देखना है। डीआईएस और एफआईएस के बीच में तगड़ी टक्कर होगी और जब बाजार पलटेगा तब देखी जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं लग रहा, अभी तो थोड़ा टाइम पास करेगा मार्केट। और आज 23,151 का जो लो लगाया ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल है। ये गैप क्रिएट हुआ था 7 से 8 अप्रैल को, जब पिछली आरबीआई पॉलिसी आई थी ना, उस दिन तगड़े गैप के साथ थे, उस दिन ऊपर चले गए थे। और अब फिर से आरबीआई पॉलिसी आने वाली है वैसे तो इत्तेफाकन वो तारीख भी नजदीक आ गई है, क्या पता फिर से कोई गैप अप वाली बातें शुरू हो जाए। लेकिन ये जो गैप था वो गैप फिलिंग प्रोसेस पूरा हो गया है। आज वो लेवल भी आपने टच कर दिया है। अच्छा, जो ट्रिगर्स मार्केट के पास है वो है ये मॉनसून, कल से दस्तक दे रहा है केरल में, तो इसके ऊपर तो आपको पता ही है बाजार बहुत तगड़ा रिएक्ट करता है। तो जब मॉनसून आने वाला हो तो बाजार कैसे टूट जाए। और हालांकि इस बार ना मॉनसून को लेकर थोड़ी सी दुविधा ये कि अब आईएमडी का अनुमान ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज का 90% बारिश होने का 60% चांस है। और पिछली बार 92% का अनुमान दिया था, अब 90% बता रहे हैं। तो ये जो है स्थिति कुछ ज्यादा एनकरेजिंग नहीं लगती। देखते हैं कैसे डेवलप होता है मॉनसून। अभी तो खैर पहले दस्तक तो दे, कल तो केरल में आ ही रहा है
और आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए मॉनसून बहुत ज्यादा जरूरी है। कृषि क्षेत्र के लिए भारत यूएस ट्रेड वार्ता जो हुई है उससे भी जो आउटकम निकल के आएंगे, जो खबरें निकल के आएंगी, उस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। फिर एमपीसी की पॉलिसी बैठक आज से शुरू हो गई है, आरबीआई की पॉलिसी आनी है 5 जून को जीडीपी आंकड़े भी आने वाले हैं। सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे देखोगे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैक्रो नंबर्स हैं, इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे। और बाकी तो एफआईज जब तक बहुत तगड़ी वापसी नहीं करते तब तक तो बाजार ऐसे हिचकोले खाएगा। बेचने के लिए तैयार बैठे हैं ऊपर, ये सोच के रखना जब जो ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई बेच रहा है। ऊपर महंगा करो तो सही, एफआईज ने बेचना है, ऐसी वाली हरकत है। इस बार भी कर गए थे ऊपर 24,000 के लेवल से, तगड़ा बेच कर गए हैं। तो ठीक है, फिर ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 23,150, 23,200 जहां से आज टकरा के ऊपर आए हो, और रेजिस्टेंस लेवल 23,555, 23,620, 23,730 बहुत है रेजिस्टेंस मार्केट पे। तो अभी तो हिचकोले खाएगा मार्केट और देखते हैं फिर अब मॉनसून ट्रिगर, उसके बाद फिर ट्रेड टॉक्स जो हो रही है यूएस के साथ, और उसके अलावा फिर आरबीआई की पॉलिसी। ये तीन बड़े इवेंट्स, तीन बड़े ट्रिगर्स मार्केट्स पे डोमिनेट करेंगे।